अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब जो अपलोडिंग कर दी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का पेपर के लिए आप इस नंबर पर एसएमएस कर दिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इस नंबर पर एसएमएस करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। आपसे 199 जो है चार्ज किया जाता था पहले, लेकिन अभी ना ये 99 केवल चार्ज किया जाता है। नंबर नोट कर लिए 62 0 10 82 403, यही जो है नंबर रहने वाला, इसी नंबर पर आपको जो है एसएमएस कर लेना है, ठीक है। 62 0 10 82 403, ठीक है, ये नंबर है, इसी नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है। बीच में 10 है, 62 0 10 82 403, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से 25 तक प्रश्न हैं, जिनमें से आपके कितने कुल 12 प्रश्नों के उत्तर देना है। इतिहास के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, इसका आंसर लिखना है। 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी, ठीक है, जो आजकल लुटेरे बन चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हिंद चीन का अर्थ क्या है, ठीक है, हिंद चीन का अर्थ क्या है, इसको लिखना है। होचोमिन मार्ग की क्या उपयोगिता थी, इसको लिखना है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए राजनीतिक विज्ञान में घुसते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताओं को जो है आप लोगों को बताना है। इसका सामाजिक विभाजन से आप क्या अभिप्राय है, 9 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, नगर निगम की आय का स्रोतों को आपको वर्णन करना है, लिखना है। फिर अर्थशास्त्र का जो है आंसर लिखना है। इसको स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है आंसर को लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, तो कोर ब्रेकिंग प्रणाली को परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए भूगोल में बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख करना है। इस खनिजों की विशेषता जो है ये बताना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जैव विविधता के क्या अभिप्राय है, ये जो है बताना है। चलिए आगे है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, इसके बारे में भी लिखना है। इसका समोच्च कृषि का क्या अभिप्राय है, ये जो है लिखना है, ठीक है। आगे सास्य पहनता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करना है, 21 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आपदा प्रबंधन दिया हुआ है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, फिर जो है इसका आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये भी रियल है पेपर। जो बाकी पेपर बचा इस नंबर पर एसएमएस करके मिल जाएगा। 99 में जो है सभी सब्जेक्ट के आपके रियल पेपर जो है दे दिए जाएंगे, ठीक है, जो बाकी सब्जेक्ट बचा है। देखिए सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने का उपाय जो है बताना है। इसके बाद सूखे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 26 से 33 तक प्रश्न है, जिनमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारकों पर चर्चा करना है, लंबा में चर्चा करना है। इसका रूसी क्रांति के प्रभाव का विवेचना करना है। चलिए राजनीतिक विज्ञान है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करना है, ठीक है, सिर्फ चर्चा नहीं चर्चा करना है। इसके बाद राजनीतिक दल देश के विकास के लिए, ठीक है, किस प्रकार का योगदान है, ये लिखना है, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र है, यहाँ पर मुद्रा के कार्यों को विस्तार में बताना है। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, इनकी गणना कर प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना है, ठीक है। भूगोल है, जिसमें हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये लिखना है। फिर खनिजों के महत्व एवं संरक्षण की विवेचना करना है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर लिखना है। चलिए यहाँ से हो जाएगा असहयोग आंदोलन का आंसर, ठीक है। तो देखिए आंदोलन की शुरुआत निलंबन का कारण, ठीक है। तो देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना के कारण निलंबित कर दिया गया, ठीक है। ये जो है हो जाएगा, इसमें स्टेप 2 अब लिखना है। देखिए स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 में आ जाइए। देखिए चौरा चौरी घटना, चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों को देखिए मतलब सजा हो गई, ठीक है। चलिए 3 नंबर, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताओं को बताना है। तो आंसर देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था को 2 विशेषता निम्नलिखित है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, जो संविधान में परिपूर्ण सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे भी आप समझ जाएगा। स्वतंत्रता न्यायपालिका, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की संरक्षक है और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर का निपटारा करती है, ठीक है। ये जो हो जाएगा। इसके बाद आगे
इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हो जाएगा क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन का आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन के तात्पर्य समाज के विभिन्न समूहों को बीच मतभेदों और असमताओं के बीच जो धर्म, जाति, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर उत्पन्न होते हैं, वे विभाजन अक्सर तनाव और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। ये जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो देखिए, स्वयं सहायक समूह से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, स्वयं सहायक समूह SHG 10 से 20 लोगों को एक अनौपचारिक समूह होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए एक साथ आते। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच में बचत को बढ़ावा देना जो होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ावा आंतरिक रूप से छोटे ऋण प्रदान करना और स्वरोजगारों को प्रोत्साहित करना, और SHG गठन पंजीकरण के साथ उनको बिना किए भी किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोर एक केंद्रित प्रणाली है जो एक बैंक की सभी शाखाओं को एक साथ जोड़ती है, जिससे ग्राहक को भी शाखा से अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह केवल कोई भी कभी भी एनी वन टाइम, ठीक है, बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है, जिससे लेन देन की समस्या में कौशल और तेजी जो है बढ़ती रहती है। ठीक है, 16 नंबर उल्लेखों के स्थानीयकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख करना है। ठीक है, उद्योगों का स्थानीयकरण के लिए 2 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रकार देखिए, कच्चे माल की उपलब्धता। लोग अक्सर उन स्थानों पर स्थगित किए जाते हैं जहां उन्हें आवश्यक कच्चा माल आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो सके। ठीक है, और दूसरा नंबर बाजार तक पहुंचाना। देखिए, तैयार उत्पादों को बेचने के लिए उद्योगों को बाजार के करीब होना चाहिए, जिससे परिवहन लागत कम हो और उत्पादों की मांग पूरी किया जा सके। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 17 नंबर खनिजों की विशेषता बताना। तो खनिजों के निम्नलिखित विशेषता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं में निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक निश्चित रसायन संरचना, प्रत्येक खनिज एक विशिष्ट और निश्चित रसायन संरचना होती है। ठोस अवस्था, अधिकांश खनिज ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैव विविधता। तो देखिए, जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और उनके परिस्थितियों तंत्रों पर विविधता। यह विविधता जीवों के बीच अनुवांशिकी भिन्नता, प्रजातियां विविध परिस्थितियों में विभिन्न में सम्मिलित होते हैं। यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। अब सुनामी के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। सुनामी एक विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय है, जैसे चेतावनी प्रणाली स्थापित करना। सुनामी के पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणालियों को स्थापित करना, एक प्रभावी ढंग से उपयोगी करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण। तो तटीय क्षेत्रों में ऐसे भवन और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जो सुनामी के प्रभाव को समान कर सके। जन जागरूक कार्यक्रम, सुनामी के खतरों को बचाव तरीके से बारे में लोगों को जागरूक करना। आपातकालीन निकासी योजना, सुनामी में स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और प्रभावी निकासी को आसान बनाना। ये जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख लेना मौसम संबंधी सूखा। ठीक है, जब किसी क्षेत्र में सामान्य की कम वर्षा होती है तो उसे संबंधित सूखा कहा जाता है। इसका कृषि से संबंधित लिख लेना, यह तब होता है जब मिट्टी में नमी कम के कारण फसलें प्रभावित होती है, कृषि उत्पाद में गिरावट आती है। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और सब्जेक्ट का पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग SMS करके 99 रुपये में जो है ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।